कभी कभी दुनिया में ऐसी अजीबोगरीब घटनाएं घट जाती हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। मान लीजिए किसी के घर या दुकान में चोरी हो जाए और अगले ही दिन चोर सारा सामान वापस लौटाकर पन्ने पर माफीनामा लिख दे, तो आप इसे क्या कहेंगे? ऐसी एक घटना उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में घटी। 20 दिसंबर की सुबह बांदा के बस अड्डे पर दिनेश तिवारी अपनी वेल्डिंग की दुकान पर पहुंचे तो देखा कि ताला टूटा हुआ है और दुकान से हजारों रुपए का सामान गायब है। गरीब दिनेश दुकान के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बताया कि 40,000 रुपए का कर्जा लेकर उन्होंने यह दुकान शुरू की थी। लेकिन असली ड्रामा 22 दिसंबर को शुरू हुआ। गांव के पास एक बोरे में चोरी हुआ सारा सामान सही सलामत पड़ा मिला। साथ में एक कागज पर चोरों ने लिखा था, तिवारी जी, हमें माफ कर देना, हमें नहीं मालूम था कि आप इतने गरीब हैं और कर्जा लेकर काम शुरू किया है। अगर पता होता तो आपकी दुकान में कभी चोरी नहीं करते। हम आपका सामान सह सम्मान वापस कर रहे हैं। चोरों की इस दरियादिली को देखकर पुलिस को भी हंसी आ गई और यह मामला सोशल मीडिया पर छा गया। लेकिन दोस्तों, जहां एक तरफ चोरों की दयालुता देखकर लोगों के चेहरे पर मुस्कान आई, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से एक ऐसी खौफनाक खबर आई जिसने सभी का दिल दहला दिया। मशहूर शायर राहत इंदौरी साहब ने कहा था, बुलाती है मगर जाने का नहीं। दिल्ली के एक दामाद ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और जो उसके साथ हुआ वो सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यह खौफनाक सच्ची घटना है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राजौरी गार्डन, रघुवीर नगर और सागरपुर इलाके की। रघुवीर नगर का रहने वाला सूरज और सागरपुर की रहने वाली रोशनी दोनों पिछले 2 सालों से एक ही कंपनी में एक साथ काम करते थे। रोज मुलाकात होती थी और धीरे धीरे यह दोस्ती अटूट मोहब्बत में बदल गई। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खा ली। जब बात शादी तक पहुंची तो रोशनी ने अपने घर वालों को सूरज के बारे में बताया और सूरज ने अपने परिवार में रोशनी का जिक्र किया। लेकिन दोनों के परिवारों ने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। सूरज के परिवार वाले तो फिर भी थोड़ा नरम थे, लेकिन रोशनी के घर वाले बेहद सख्त और गुस्सैल मिजाज के थे। उन्होंने रोशनी की नौकरी भी छुड़वा दी और उसे घर में बंद कर दिया। लेकिन प्यार पाबंदियों से कहाँ रुकता है। दिसंबर के पहले हफ्ते में दोनों ने घर छोड़कर भागने का फैसला किया। दोनों चुपके से निकले और सीधे जयपुर पहुंच गए। जयपुर के एक मंदिर में पूरे हिंदू रीति रिवाज से धूमधाम से दोनों ने शादी रचा ली। जब रोशनी के घर वालों को पता चला तो उन्होंने शुरुआत में नाराजगी जताई, लेकिन कुछ समय बाद सूरज के परिवार ने दोनों को अपना लिया और 20 दिसंबर को सूरज अपनी दुल्हन रोशनी को लेकर अपने घर लौट आया। घर पर दोनों धूमधाम से स्वागत हुआ। और रोशनी अपनी नई नवेली शादीशुदा जिंदगी से में बेहद खुश थे। तभी एक दिन सागरपुर से रोशनी के मायके वालों का संदेश आया आता है। मायके वालों ने कहा, जो हुआ सो हुआ, अब हम इस रिश्ते से खुश हैं। हम अपने नए दामाद का स्वागत करना चाहते हैं। सूरज को हमारे यहाँ भेजो ताकि हम उसकी खातिरदारी कर सकें। सूरज को लगा कि वक्त के साथ उसके ससुराल वालों का गुस्सा ठंडा हो गया है। वो खुशी खुशी अपने ससुराल पहुंच गया। पहली बार ससुराल पहुंचे दामाद का जोरदार स्वागत किया गया। बढ़िया नाश्ता, चाय और खाने पीने का इंतजाम किया गया। सूरज बेहद खुश था कि उसे अपने ससुराल में इतना मान सम्मान मिल रहा है। लेकिन यह खातिरदारी किसी प्यार का नतीजा नहीं, बल्कि एक खौफनाक साजिश का हिस्सा थी। नाश्ता खत्म होते ही कमरे का दरवाजा बंद कर दिया गया। ससुराल वालों के चेहरे के रंग अचानक बदल गए। वे सूरज पर टूट पड़े और उसे लात घूंसों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। सूरज चीखता रहा, अपनी जान की भीख मांगता रहा, लेकिन किसी को उस पर तरस नहीं आया। तभी घर के एक सदस्य ने चिल्लाकर कहा, इसे सिर्फ मारो पीटो मत, इसका वो अंग ही काट डालो जिससे इसने हमारी बेटी से लव मैरिज की है। सूरज कांप उठा। उसने हाथ पैर जोड़े गिड़गिड़ाया, लेकिन उन दरिंदों के दिल में रत्ती भर भी दया नहीं आई। उन्होंने सूरज को कस कर दबोचा और धारदार हथियार से उसका प्राइवेट पार्ट काट कर पूरी तरह अलग कर दिया। इसके बाद खून से लथपथ सूरज से उसके ससुराल वालों ने हंसते हुए कहा कि जाओ अब दामाद जी, आराम से अपनी जिंदगी जियो। सूरज किसी तरह अपने कटे हुए अंग को हाथ में थामे चीखते चिल्लाते हुए सड़क पर भागा। राहगीरों ने जब उसे इस हालत में देखा तो वे भी सन्न रह गए। तुरंत उसे पास के एक क्लिनिक में ले जाया गया। डॉक्टर ने हालत बेहद नाजुक देखकर उसे तुरंत बड़े अस्पताल ले जाने की सलाह दे दी। अत्यधिक खून बह जाने के कारण उसे दिल्ली के सफदरगंज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा है।
जब रोशनी को इस हैवानियत का पता चला तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। सूरज के परिवार ने तुरंत थाने पहुंचकर लड़की के घर वालों के खिलाफ जानलेवा हमले और दरिंदगी की शिकायत दर्ज कराई। मामले को गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वेस्ट दिल्ली के डीसीपी ने आश्वासन दिया है कि घटना में शामिल सभी दोषियों को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। दोस्तों, यह घटना सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि इस बात का सबक है कि जब परिवार में दुश्मनी और गुस्से का माहौल हो तो अत्यधिक सावधानी बरतना कितना जरूरी है। सूरज ने अपने ससुराल वालों पर अंधा भरोसा किया और अपनी जिंदगी को नर्क बना बैठा। कोई भी कदम उठाने से पहले अपनी सुरक्षा के बारे में जरूर सोचें। अगर रिश्तों में इतनी कड़वाहट हो तो पुलिस या कानूनी सुरक्षा के बिना ऐसे माहौल में कदम ना रखें। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। सावधान रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।